Hello बच्चों, let us read the question first. Write all the structural isomers of molecular formula C3H6O. तो अगर हम देखें कि इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है, तो ये क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स से। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हमें पता है कि दैट हैव सेम molecular formula and number of atoms but different structural formula, or I can say arrangement of atoms in space is different. यानी कि उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या नंबर ऑफ एटम्स इज सेम। उनको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो हमें जो कंपाउंड गिवन है दैट इज C3H6O। तो पहले हमें एक टर्म सीखनी पड़ेगी यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं DBE। दैट इज बेसिकली डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो DBE हमें बताएगा कि इस कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड्स हैं या फिर रिंग्स हैं। तो हम जान सकते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है दैट इज नंबर ऑफ कार्बन्स माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स बाय 2 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स बाय 2 प्लस 1। तो नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं आपके 3, हाइड्रोजन कितने हैं आपके 6 बाय 2, नाइट्रोजन है नहीं प्लस 1, यानी कि इसका DBE आ गया है 1। 1 का मतलब होता है या तो एक डबल बॉन्ड हो और 1 रिंग इज देयर, या तो एक डबल बॉन्ड हो या फिर एक रिंग हो। चलिए ट्राई करते हैं ड्रॉ करने का C3H6। तो पहले ऐसा हो सकता है कि एक CH3, एक CH2, देन CHO फर्स्ट हो गया। देन मैं डबल बॉन्ड को लेफ्ट साइड ला सकता हूँ, यानी कि इसको हम कीटोन बना दें, 2 हो गए। या फिर हम कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड लगा सकते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका OH, then H and then CH3। So this is basically a E फॉर्म, यानी कि ट्रांसफॉर्म है। इसका सिस फॉर्म भी हो सकता है। मैंने यह बोला था कि देयर कैन बी डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, तो उनको भी हम स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे। दिस विल बी लाइक दिस, दिस विल बी Z फॉर्म, सेम है दोनों। या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि C11CH2 लिख दें और इस कार्बन पे एक CH3 और यहाँ पर एक आपका OH लिखते हैं। देन हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक कार्बन डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका H आ जाए और यहाँ पर आपका O CH3 आ जाए। देन नेक्स्ट हम इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर सकते हैं लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन अगेन CH2 OH। नेक्स्ट हम एक 4 मेंबर रिंग का सोच सकते हैं लाइक दिस, CH2 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 एंड बॉन्डेड ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम एक 3 मेंबर रिंग का सोच सकते हैं CH2 CH2 लाइक दिस एंड यहाँ पर आपका OH।
तो काउंट करते हैं एक बार कि कितने हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी कि आपका C3H6O के देर आर 9 possible isomers. I hope you will understand this. Thank you.